बेसन के लड्डू लेने के लिए एक दवाई है, मोतीचूर के लड्डू लेने के लिए 2 दवाई है, गोंद के लड्डू लेने के लिए 3 दवाई है, तिल के लड्डू लेने के लिए 4, मुझे बेसन का चाहिए था, मैंने फिर 1 दवा दिया। 1 किलो लेने के लिए 1 दवाई है, 2 किलो लेने के लिए 2 दवाई है, 3 किलो लेने के लिए 3 दवाई है, 100 किलो लेने के लिए 4। 1 दबाना था, गलती से 4 दब गया। मैंने वही किया जो आप लोग करते, तुरंत ही फोन काट दिया। 1 मिनट बाद कॉल बैक आगे, बोले जी नमस्कार, हम अग्रवाल स्वीट कॉर्नर से बोल रहे हैं, आपके यहाँ से 100 किलो बेसन के लड्डू का ऑर्डर है, मिठाई किस पते पर भिजवानी है? मैंने कहा तो फंस गए, लेकिन बिहारी आदमी फंसता नहीं है, फंसाता भी नहीं है, बीच का रास्ता निकालता है। बोले सर जल्दी बताइए ना, आपके यहाँ से 100 किलो बेसन के लड्डू का ऑर्डर है, मिठाई किस पते पर भिजवानी है? मैंने कहा देखो भाई, ये फोन किसने किया मुझे तो पता ही नहीं, घर में हम 9 भाई हैं, सबसे बड़े वाले से बात करने के लिए 1 दवाई है, मुझे छोटे से बात करने के लिए 2 दवाई है, और जब तक असली वाला ना मिल जाए तब तक दबाते जाइए, दबाते जाइए, दबाते जाइए। आप लोग जोरदार तालियां बजाइए। क्या बढ़िया सुन रहे हैं। और मैम आप तो इतना अच्छा हंस रही हैं, आपको प्रणाम करता हूँ। मैंने बहुत दिनों बाद सच बता रहा हूँ, इतनी खुलकर हंसती हुई महिला देखी है। इन्हें ब्यूटी पार्लर वाली समझा के भेजती है, बहन जी ज्यादा मुंह फाड़ कर हंसोगी तो चेहरे के पीओपी की कोई गारंटी नहीं है। आप उस सब की चिंता किए बिना इतना हंस रही हैं। आप लोगों ने सुना होगा कॉपी पेस्ट, इस कॉपी पेस्ट का आविष्कार हिंदुस्तान में हुआ और यहाँ की नारी शक्ति ने किया। वो नीचे वाले होठों पर लिपस्टिक लगाती है, ऊपर पप 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 करती है, हो जाता है कॉपी पेस्ट। इनका मामला साहब अद्भुत है। ये बेटियां बहुत ही अद्भुत होती है। गर्व करिए अपनी बेटियों पर, जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान में बिहार का नाम रोशन किया। यूपीएससी के रिजल्ट में पहले और दूसरे नंबर पर भारत में अगर कोई है तो आपके और मेरे बिहार पर है। इस बिहार में जहां पर बेटी को पूजा जाता है, सीता को पूजा जाता है। मैं आप सभी को प्रणाम करते हुए 4 लाइनें सुनाता हूं और सभी लोगों से निवेदन करना चाहता हूं, इतना बढ़िया, मतलब आपको मैं, हालांकि ये कहने वाली बात नहीं है, हो सकता है ये कहने के बाद अभितेंद्र जी कहें कि तुमने ये क्यों कहा, लेकिन सर मैं पिछले 6 दिन हैं, उतनी भीड़ बिहार के बाकी जगह पर नहीं आ पा रही है। या आप लोगों का साहित्य प्रेम है, नेपाली जी की धरती है, उसको प्रणाम करना चाहता हूं कि आप लोग यहाँ पर आए हैं। बहुत भारी संख्या में खड़े होकर देखिए ना सर, आपके टीआरपी देखिए, हमें देख के क्या करेंगे। ये देखिए अभितेंद्र जी, इनको देख लीजिए सर, विज्ञापन भी इन्हीं के हवाले से दे दिया करिए। ये विज्ञापन वालों को भी आपकी शक्ल दिखानी थी, क्योंकि सर देखिए मैं तो एक जगह सुना रहा था, एक बाबा जी लट लेके आ गए, बोले बेटा क्या कर रहे हो? मैंने कहा कविता सुना रहा हूँ, कोई गलती होगी तो बता दो। बोले नहीं तुम तो सुनाते रहो, मैं तो उसे ढूंढ रहा हूँ जो तुम्हें बुला के लाया है। तो हमें तो यही बुला करके लाए। मैं 4 लाइनें सुनाता हूँ, आनंद लीजिएगा। कवियों को साहब एकदम लग रहा है इनको गर्मी लग रही है, थोड़ी देर बाद ये लोग मूर्छित हो जाएंगे, चिंता मत करिए। मैं 4 लाइन लेकिन ऐसी सुनाऊंगा कि आप सबको आनंद आ जाएगा। हमारे बिहार की एक बड़ी खूबसूरती है, यहाँ पर सरकार 2.5 साल में पलटती रहती है। मैंने पलटने की इस टेंडेंसी पर 4 लाइनें लिखी और आप लोगों को इस पर मजा आ जाएगा। आप लोग बस ये नीतीश बाबू जो 2.5 साल में पलटते रहते हैं, इस पलटने को याद रखिएगा और 4 लाइन सुनिएगा। इन 4 लाइनों को याद रखिएगा कि 19 थी तुम। हाँ अच्छा भाई, इसका आवाज थोड़ा सा हल्का कर दो, मैं सुर में नहीं, मैं महिषासुर में गाता हूँ। हाँ कि 19 थी तुम, हमने। एक चीज और मैं आपको बताऊं गरिमा मैम, आजकल ना कि बहुत सारी महिलाएं मुझे घूर घूर कर देखती रहती है। इसमें ऐसा नहीं कि मेरे अंदर कोई खासियत है, वो मुझे देखकर लगातार सोचती रहती है चलो अपना वाला तो ढंग का है। तो इसमें वो ज्यादा खुश हो रहे जिनको ढंग के लग रहे हो खुद को। लेकिन ताली देखो आपको पूरे प्रोग्राम में बजानी है। मैं टेक्निक बता देता हूँ, आप लोगों को बार बार दिक्कत नहीं होगी। जितनी भी शादीशुदा महिलाएं हैं वो अपना बायां हाथ उठाइए। अरे भैया पुरुष को नहीं उठाना है। तो बायां हाथ उठाइए शादीशुदा महिलाएं, हथेली पर अपने पति की फोटो देखिए। अब जो आपको ताली बजाने में मजा आएगा, उधर पीछे भाभी जी बजाने लग गई। भाई साहब जहाँ कहीं भी हो, ईश्वर उन्हें शक्ति दे, सहन शक्ति दे। मैं सच बता रहा हूँ, और पुरुष भी निराश ना हो, दाहिना हाथ उठा लो। भाभी जी की फोटो नहीं देखनी है, इसमें देखो उस बिचौलिए की जिसने करवाई थी। फिर जो आपको ताली बजाने में मजा आएगा। एक बार आगे से पीछे तक दैनिक जागरण के इस आयोजन के लिए जोरदार तालियां बजाइए। सुनिएगा साहब कि 19 थी तुम, हमने चाहा 20 की तरह, पर दिल में चुभने लग गई हो 30 की तरह। वादा था 7 फेरे और 3 बच्चों का,
मंडप पे तुम पलट गई नीतीश की तरह, मंडप पे तुम पलट गई नीति। आपको याद होगा ट्रंप आए थे भारत, लोगों ने ट्रंप को तरह तरह की सलाह दी। एक सलाह मैंने दी, आपको लगे कि कवि ने बिल्कुल ट्रंप को सही सलाह दे दी है तो एक एक व्यक्ति का आशीर्वाद चाहिए कि मैंने ट्रंप को क्या सलाह दी। ट्रंप को जो मैंने सलाह दी कि लालू से मिलो वो तुम्हें बिहारी न कर दे, जनता तुम्हें यहाँ की भिखारी न कर दे, उत्तर प्रदेश जाना ट्रंप सोच समझ कर, योगी जी तुम्हें ट्रंप से तिवारी न कर दे, योगी जी तुम्हें ट्रंप से तिवारी न। 4 लाइन और सुनिएगा कि तुम तोड़ो वादा और हम निभाते रहेंगे। सर आज मीडिया के लोग आए, अखबार के लोग अपने कि सर आप जो है पार्लियामेंट बना है और इसमें जो लोग नहीं गए हैं, जो इसके उद्घाटन समारोह में नहीं गए हैं, उनके लिए आप कुछ कहना चाहते हैं। तो मैंने कहा हाँ बिल्कुल सही किया उन्होंने, मैं बस इतना चाहता हूँ कि अब वो आगे से भी ना जाए। हाँ बहुत सारे बिल पेंडिंग है, पास हो जाएगा ऐसी बात। वो लोग जाके हल्ला ही मचाते हैं, जब उद्घाटन में नहीं गए तो बाकी जगह जाने का क्या मतलब बनता है। 4 लाइन सुनिएगा साहब कि तुम तोड़ो वादा और हम निभाते रहेंगे, नाराजगी ऐसे भी हम जताते रहेंगे, जब तक नहीं आते हैं 15 लाख खाते में, तब तक तुम्हें मोदी जी हम जिताते रहेंगे, तब तक तुम्हें। इसका थोड़ा सा इको दे दो हल्का सा, इधर साइड में ही होगा 2.2 का। हाँ ये बिल्कुल ऐसे, ये माइक वाला जो है ना सर, देखो आदमी की ना आदत खराब हो जाती है। ये माइक वाले देखो एक बार माइक को ठीक है, माइक तुम्हारा बहुत अच्छा है, हमने कभी कंप्लेन नहीं किया, लेकिन हम बता रहे माइक बहुत अच्छा, बस इसके साथ जो व्यवहार है वो एक बार सेट करके ऐसा रखो जैसे ये तुम्हारी पत्नी है। दिक्कत क्या है कि ये माइक को भी प्रेमिका समझ लेता है, कभी इधर से आवाज बढ़ा देता है, कभी उधर से घटा देता है। ये माइक वालों का सर हो जाता है। लेकिन 4 लाइन, इन 4 लाइनों पे आनंद लीजिएगा। आप में से रील्स कितने लोग बनाते हो? देखते तो सब हो, बनाने वाली बात है। हाँ सर फोन पे बात कर रहे थे क्या? सर आप तो हमारे स्पॉन्सर हैं सर। सर स्पॉन्सर को इतनी रात को फोन आजकल किसी का आता नहीं है, या तो किसी का उधार से फोन आता है या जुगाड़ से आता है। तो आपको देख के लगता नहीं कि आपको उधार की जरूरत होगी। तो 4 लाइन सुनिए। मेरी फोटो ले रहे हो सर? मेरा तो डिजिटल कैमरे से भी नेगेटिव आता है। हाँ सुनिएगा 4 लाइन जो मैं आपको सुनाना चाह रहा हूँ। सामने जाके रील्स बनाने वाले 4 लाइनें सुनिए। हम रील्स बनाते हैं कि लेनी थी जीत हमने मगर मात ले लिए। बहुत अच्छा माइक है और इसको कुछ मत करना है ना, इसके एकदम ये समझना कि ये कोरोना है, 2 गज की दूरी। कि लेनी थी जीत हम। अच्छा कोरोना से याद आया सर, मैं देख रहा था छोटे छोटे 1-2 बच्चे भी आए हैं, उन बच्चों को देख करके मैं शर्त लगा के कह सकता हूँ डीएम साहब, हो ना हो ये बच्चे लॉकडाउन की पैदाइश है। हम सबको काम मिला हुआ था वर्क फ्रॉम होम, तो 2 गज की दूरी का उल्लंघन करते हुए हमने जो विकास किया। 4 लाइनें सुनिएगा साहब। ये वाला तो रील बनाने वाला सुना, रील बनाने वाला सुना रहे थे कि लेनी थी जीत हमने मगर मात ले लिए, कितने हसीन देखिए जज्बात ले लिए, दूल्हा बेचारा रील बनाने में रह गया, दुल्हन ने फेरे पंडित जी के साथ ले लिए, दुल्हन ने फेरे पंडित जी के साथ ले लिए, चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं। देखिए मैं तो अद्भुत कभी क्लास में अध्यापक आए, बोले कौन बेवकूफ है, खड़ा हो जाए, तो मैं ही खड़ा हो गया। बोले तुम बेवकूफ हो, मैंने कहा नहीं सर आप अकेले खड़े अच्छे नहीं लगते। चीनी को जमा करके, संस्कृत का अध्यापक आ गए, बोले तमसो माँ ज्योतिर्गमय इसका हिंदी में अनुवाद करो। मैंने किया, माँ तू सो जा मैं ज्योति के पास जा रहा हूँ। चीनी को जमा करके हिंदी के अध्यापक आ गए, बोले राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, इसमें कौन सा अलंकार है? मैंने कहा जी असंभव अलंकार है। चीनी को जमा करके, वो मैं सच बता रहा हूँ, हिंदी वाले फिर आ गए, बोले आमंत्रण और निमंत्रण में फर्क बताओ। मैंने कहा जो निमंत्रण नीम के पेड़ के नीचे से दिया जाता है उसे निमंत्रण कहते हैं, जो आम के पेड़ के नीचे से दिया जाता है उसे आमंत्रण कहते हैं। चीनी को हिंदी वाले ने फिर पूछ लिया, बोले लड़की में बड़ी की मात्रा की कि छोटी की? मैंने कहा पहले लड़की दिखाओ, लड़की बड़ी हुई तो बड़ी, छोटी हुई तो भी बड़ी,
हमें तो लड़की देखने से मतलब। चीनी को जमा, हिंदी वाले ने फिर पूछ लिया। और आपको हास्य और व्यंग्य शब्दों के चमत्कार से एक वाक्य में मिल जाए तो एक एक व्यक्ति का आशीर्वाद चाहूंगा। हिंदी वाले ने पूछा माल्यार्पण किसे कहते हैं? मैंने कहा जब सरकार हमारी सारी संपत्ति इकट्ठा करके मालिया को अर्पित कर दे तो उसे माल्यार्पण कहते हैं। चीनी को जमा करके, फिर गणित के अध्यापक बोले मैंने तुम्हारे पिताजी को 2000 रुपए 6% ब्याज पर 10 दिन के लिए दिए, तो 10 दिन बाद कितना लौटाएंगे? मैंने कहा वो नहीं लौटाएंगे। बोले क्यों, तुम्हारे पिताजी गणित नहीं जानते? मैंने कहा जी आप मेरे पिताजी को नहीं जानते, आज तक एक का नहीं लौटाया। चीनी को, गणित वाले ने फिर पूछ लिया, बोले दशमलव किसे कहते हैं? मैंने कहा जब लगातार 10वीं बार लब हो जाए तो उसे दशमलव कहते हैं। फिर से पूछ लिया साहब गणित वाले ने, बोले एक्स की वैल्यू बताओ। मैंने कहा जो हमें छोड़कर चली गई, हमारी नजरों में उसकी कोई वैल्यू नहीं है। चीनी को जमा करके, फिर से 4 लाइन सुनिएगा, इतना बढ़िया आप लोग सुन रहे हैं। जिस बिहार गीत के लिए मुझसे आदरणीय पद्मश्री सुरेंद्र दुबे जी जो इस कवि सम्मेलन का संचालन कर रहे हैं, दोस्तों अमेरिका से लेकर के दुनिया में न जाने कितनी काव्य यात्रा, 60 से ज्यादा देशों की काव्य यात्रा जो कर चुके हैं, वो पद्मश्री सुरेंद्र दुबे जी, इनके लिए एक बार जोरदार तालियां बजाइए। कवि सम्मेलन का संचालन कर रहे हैं।